तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, ये है रिलेटेड टू रोलिंग वेलोसिटी और ये पूछा गया था गेट 2014 में सेट 2 में वॉट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द क्वेश्चन इट वाज रियली अ वेरी वेरी सिंपल वन। तो क्वेश्चन था क्या, अ माइल्ड स्टील प्लेट हैज टू बी रोल्ड इन सिंगल पास सच दैट फाइनल प्लेट थिकनेस इज 2/3 ऑफ इनिशियल थिकनेस। तो एक माइल्ड स्टील की प्लेट है, आप उसे एक ही बार में एक ही पास में रोलिंग कर रहे हो, ठीक है, एक ही बार में आप उसे रोल कर रहे हो, एक ही बार में आप उसकी थिकनेस को रिड्यूस कर रहे हो इस तरह से कि जो फाइनल जो थिकनेस निकल के आ रही है दैट इज 2/3 ऑफ द इनिशियल थिकनेस। यहां तक समझ आ गया आपको? नाउ विद द एंट्रेंस स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर मिनट, जो एंट्रेंस स्पीड है, जो प्लेट अंदर जा रही है कितनी स्पीड पे जा रही है, 10 मीटर्स पर मिनट, एंड द रोल डायमीटर ऑफ 500 mm। तो रोलर का डायमीटर क्या दिया हुआ है, 500 mm। इफ द प्लेट वाइडन्स बाय 2%, तो जैसे मतलब आप प्लेट को रोल करते हो तो उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी इंक्रीज कर जाती है। जनरली हम इस फैक्टर को इग्नोर करके चलते हैं, पर क्वेश्चन में ये चीज स्पेसिफाइड है कि जो प्लेट है उसकी विड्थ इंक्रीज कर रही है बाय 2%, ठीक है। ड्यूरिंग रोलिंग द एग्जिट वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट इज, तो हमें एग्जिट वेलोसिटी निकालनी है। तो फ्रेंड्स एज यूजुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब सिंपली कोई स्कूल गोइंग बच्चे किड भी बड़े आराम से इसको निकाल सकता है। तो है क्या कि रोलर्स के बीच में, दीज आर रोलर्स, ठीक है, रोलर्स के बीच में जो वॉल्यूम प्लेट का एंटर कर रहा है इज इक्वल टू वो वॉल्यूम जो प्लेट का बाहर निकल रहा है पर सेकेंड, ठीक है। एजम्पशन है कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो जो मास प्लेट का अंदर जाए रोलर्स के बीच में उतना ही मास बाहर निकलेगा 1 सेकेंड के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर, यहाँ पे वेलोसिटी मिनट में है, ठीक है। तो अगर आप डेंसिटी कांस्टेंट मान लो तो जो वॉल्यूम प्लेट का अंदर जा रहा है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम जो प्लेट का बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम प्लेट का अंदर कितना जा रहा है, ठीक है, दैट इज सिंपली इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट T1 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द प्लेट W1 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ प्लेट। ये जो 1 है ये इनलेट स्टेट दर्शा रहा है, ठीक है, और ये बराबर होगा एग्जिट स्टेट के वॉल्यूम पर मिनट। सो दैट इज T2 मल्टीप्लाइड बाय W2 मल्टीप्लाइड बाय V2। ये आपस में बराबर होंगे। यहां तक आपको समझ आ रहा है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई स्कूल का कोई स्टूडेंट भी बड़े आराम से निकाल देगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो एग्जिट थिकनेस है दैट इज 2/3 ऑफ इनलेट थिकनेस, ठीक है, और जो विड्थ है वो इंक्रीज कर गई है बाय 2%, 2% से इंक्रीज कर गई है। मतलब अगर इनलेट विड्थ है W1, ठीक है, अगर जो विड्थ अंदर जा रही है प्लेट के, अगर वो W1 है तो बाहर निकलने वाली जो प्लेट है उसकी विड्थ क्या होगी, W2 इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाइड बाय 1.02, ठीक है। जो प्लेट अंदर जा रही है उसकी थिकनेस कितनी है, W1, इससे 2% ज्यादा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.02, 2% ज्यादा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? तो बस ये वैल्यूज पुट करेंगे एग्जिट वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आइए पुट करते हैं यहाँ पर T1 मल्टीप्लाइड बाय W1 मल्टीप्लाइड बाय इनलेट वेलोसिटी हमें दे रखी है 10 मीटर्स पर मिनट, ये 10 मीटर पर मिनट ये इनलेट वेलोसिटी हमें दी गई है। हमें एग्जिट वेलोसिटी भी मीटर पर मिनट में निकालनी है, तो यूनिट्स की कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट चल रहा है सारा। सो मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर्स पर मिनट इज इक्वल टू T2 की वैल्यू है 2/3 T1, W2 की वैल्यू है 1.02 W1 मल्टीप्लाइड बाय V2। ये चीज समझ आ रहा है आपको यहां तक? ठीक है। तो आइए कैलकुलेटर में हम निकाल के देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो T1 और W1, ये T1 और W1 तो कट गया, ठीक है। V2 क्या बचा हमारे पास आया 10 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय मतलब 1.02, ये चीज आ रही है। तो आइए निकालते हैं इसको, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.02, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इज इक्वल टू एग्जिट वेलोसिटी इज 14.7058 मीटर पर मिनट। So friends, that's how we solve this such a simple problem.